ना देरी करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन जो रह गया था हमारा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी इश्यू होता है आप बीच में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी आ रहे हैं तो उनको एडमिट कर लेते हैं भाई। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलें। सर वो लास्ट क्लास जो थी जिसमें आपने ट्रेन का कॉन्सेप्ट और रेशियो प्रोपोर्शन का फर्स्ट पार्ट करवाया था, हाँ जी। वो उसका रिकॉर्ड सेशन अभी तक आया नहीं ग्रुप में। नहीं, और यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था आज सुबह। क्या कह रहे हैं सर आप? यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है सुबह, आप यूट्यूब चैनल चेक कर लेंगे, उस पे ओके, है। थैंक यू सर। चलिए आगे का करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैंने आपको कराया था कि रेशियो कैसे बनानी है, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि भाई रेशियो बनाना सीखें, ठीक है। और ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने रेशियो बनानी सीख ली थी, ठीक है, कि हमें रेशियो कैसे बनानी है। जैसे ही रेशियो बनानी आ जाएगी तो इसका मतलब समझो आधा काम ख़त्म। लास्ट क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे ट्राई, ठीक है। अब उन्हीं रेशियो के कॉन्सेप्ट को लेके थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शो नहीं हो रही? स्क्रीन तो होनी चाहिए शो। सर हो रही है सर। आप प्लीज़ रीजॉइन कर लो एक बार जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही। वैसे स्क्रीन शो हो रही है क्योंकि दोनों दो स्क्रीन डिवाइस पे चल रही है मेरी, तो दोनों जगह दिखाई दे रही है। सॉरी सर। आप देखिए जो क्वेश्चन मैं समझाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। दोनों जो क्वेश्चन अभी कराऊंगा और जो बाद में नेक्स्ट क्लासेस में कराऊंगा, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आते ही रहते हैं, ये तो आने ही है इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आज का पहला, कहता है टू वेसल्स, लिख लेना पूरा क्वेश्चन, कंटेन्स इक्वल क्वांटिटी of mixture milk and वाटर, ठीक है। दो वेसल हैं जिसके अंदर मिल्क और वाटर की क्वांटिटी इक्वल है। इस वर्ड का ध्यान देना, इक्वल क्वांटिटी है दोनों में, ठीक है। इन द रेशियो, रेशियो दे रखा है, किस रेशियो में? 3:2 एंड 4:1, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। कहता है क्वेश्चन, इफ बोथ आर both the mixtures are मिक्स्ड टुगेदर, अगर दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, अगर दोनों मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया जाए, कहते हैं देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर या इन द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर में जो रेशो बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। दो वेसल्स दे दिए, दोनों में अलग अलग दिया मिल्क और वाटर का रेशो। आप कहता है कि दोनों के अंदर अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं, ठीक है, तो मेरे पे जो नया मिक्सचर आएगा वो किस रेशो में होगा। तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझना है। करने के लिए क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हमें पता है कि वेसल 1 में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो है 3:2, ये दे रखा है मुझे। वेसल 2 में मुझे दे रखा है 4:1, ठीक है, 3:2 एंड 4:1। अब उसने क्या लाइन बोली थी कि दोनों वेसल्स में क्या है, हमारी इक्वल क्वांटिटी है, ठीक है। अब अगर इक्वल क्वांटिटी है दोनों वेसल्स में, इसका मतलब कि इस मिक्सचर वेसल में जितनी पूरी क्वांटिटी होगी वही इस मिक्सचर में होगी, ठीक है। तो इसमें भी पूरी क्वांटिटी होगी सेम, इसमें भी सेम होगी। अब देखो इसमें रेशो क्या दे रखा है, 3:2। अगर मैं इसकी टोटल क्वांटिटी निकालूँ, दोनों को प्लस करूँ, 3 + 2 कितना आएगा मेरे पास,
5 आएगा। वेसल 2 की क्वांटिटी निकालूं पूरी, 4 + 1 कितना आएगा मेरे पास, 5 आएगा। इसका मतलब दोनों में इक्वल क्वांटिटी तो है ही, ऑलरेडी है। रेशो कुछ भी दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटिटी जो है हमें वो इक्वल करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखें। जब भी पूछा जाए कि एक वेसल में इतना रेशियो का क्वांटिटी है, दूसरे में इतने रेशियो में क्वांटिटी है, ठीक है, और दोनों को मिला के न्यू मिक्सचर बनाना है तो कितना रेशियो में होगा, तो हम सबसे पहले दोनों में क्वांटिटी देखेंगे कि दोनों की क्वांटिटी मिलाओ। 3 + 2 कितनी आ रही है, 5, इसका मतलब टोटल 5 है। दूसरे में कितनी है, 4 + 1, इसमें कितनी है, 5, इसका मतलब दोनों में 5 क्वांटिटी है, तो कोई इशू नहीं है। अगर दोनों में बराबर क्वांटिटी है तो हम क्या करेंगे, दोनों। हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है मेरी आवाज़? यस सर। नहीं सर, सही आ रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है। आवाज़ तो ठीक आनी चाहिए, ठीक है। आप सर ठीक है? रिजॉइन करूँ क्या मैं? हट हो रही है। हाँ, इशू होगा नेटवर्क का कोई, वैसे ठीक है वॉइस। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्या? हाँ जी, रिकॉर्डेड है। चलिए, मिल्क प्लस वाटर को मिक्स कर दो, कितना आया, 5 आया। 4 + 1 को मिक्स करो, कितना आया, 5 आया। अगर क्वांटिटी सेम आ जाती है, ठीक है, ध्यान से समझना, मिक्सचर वाला बता रहा हूँ दोनों में, ठीक है। अगर क्वांटिटी सेम हो जाती है 5-5, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, मिल्क को मिल्क में प्लस करेंगे दोनों क्वांटिटी में। 4 + 3 = 7 और 2 + 1 = 3, तो न्यू रिजल्टेंट कितना आ जाएगा रेशो, नए वेसल का रेशो क्या आ जाएगा, 7:3, ठीक है। समझ में आया? केवल इतना देखना, भी दूंगा क्वेश्चन दूसरा, कि मिक्सचर में जो जितनी क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो उसको फिर हम सेम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं उसमें। इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो नेक्स्ट में क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में सेम है, 2 वेसल्स है, 1 वेसल मिल्क वाटर, दोनों में सेम इक्वल क्वांटिटी है। क्वेश्चन में देगा कि दोनों वेसल्स में क्या है हमारे, इक्वल क्वांटिटी। तो वेसल 1 में मिल्क और वाटर का रेशो है मेरे पास 3:2। वेसल 2 में मेरा रेशो है 2:1, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों वेसल्स को प्लस करा, मिक्स कर दिया, तो जो नया वेसल आएगा, न्यू रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा दोनों का, वो मुझे बताना है कि रेशो कितना होगा, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप, दोनों की क्वांटिटी देखो, उसने बोला ना इक्वल है, तो देखो क्या इक्वल है, 3 + 2 करो, कितना आ रही है मेरे पास, 5। 2 + 1 करो, कितना आ रही है मेरे पास, 3। भाई ये 5 है, ये 3 है, इक्वल क्वांटिटी तो नहीं है। तो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे इक्वल, 5 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 5 और 3 का एलसीएम, 15 आएगा। अब जब 15 एलसीएम आएगा तो इसका मतलब मुझे ऊपर भी 15 बनाना है, इस 5 को नीचे भी 15 बनाना है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, ठीक है। मिल्क वाटर वेसल 1 में कितना हो जाएगा, 3 3 = 9, 3 2 = 6, ठीक है। नीचे वाले को 5 से कर रहे हैं, तो 5 2 = 10, 5 1 = 5। अब देखो प्लस करके, 9 + 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 10 + 5 कितना हो गया, 15 हो गया। क्वांटिटी दोनों की सेम हो गई। अब सेम हो गई तो अब मैं नया रिजल्टेंट मिक्सचर निकाल सकता हूँ दोनों को प्लस करके, तो दोनों को प्लस कर देंगे, नया रिजल्टेंट आ जाएगा। 9 + 10 = 19, 6 + 5 = 11, तो आंसर विल बी 19:11। क्लियर हुआ कुछ? यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? सर एक बारी बताएंगे साइड वाला कैसे है, MW वाला ही? ये देखो मैंने क्या करा, पहले इसकी क्वांटिटी देखी, 3 + 2 करा, ये आ रही थी टोटल 5 वेसल 1 में। वेसल 2 में जब प्लस करा तो 2 + 1 आ रही थी, कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी। तो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि सेम क्वांटिटी है। अगर सेम क्वांटिटी है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को सेम करूँगा क्वांटिटी को, इसको 5 को और 3 को,
तो 5 और 3 का क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा। एलसीएम लेने पे कितना आएगा, 15 आएगा। इसका मतलब ऊपर भी मुझे 15 बनाना है, नीचे भी 15 बनाना है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब क्या कर दूंगा, दोनों को प्लस करके देखो। अब 9 + 6 15, 10 + 5 15 हो गई सेम क्वांटिटी दोनों वेसल्स में। अब मैं दोनों को प्लस कर दूंगा, 10 + 9 19, 6 + 5 11। तो ये हो गया हमारा भैया 19:11। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट किसी को? एनी डाउट भाई? क्लियर सर। नो सर। चलें आगे। यस सर। चलो Yes, अब sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं एक, ठीक है, करने के लिए करना भाई। दो वेसल्स हैं V1 V2, मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो रेशियो दे रखा है मुझे पहले में 5:3, दूसरे में दे रखा है 3:4। ठीक है, दोनों में क्वांटिटी सेम है। कहते हैं अगर दोनों को प्लस कर दे तो रिजल्टेंट जो न्यू वेसल आएगा उसमें रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताओ मुझे। दोनों में सबसे पहले क्वांटिटी देखो, ठीक है, किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, सेम करो फिर प्लस करो। नाइन 9:7 आएगा आंसर। हाँ 39:। करो भाई, पहले इन दोनों को क्या करोगे, प्लस करो। 5 + 3 करो, कितना आएगा 8, यानी वेसल 1 में 8 मिक्सचर है टोटल। वेसल 2 में 3 + 4 करो। यस माया जी, बिल्कुल राइट आंसर है। 59:53 इज द राइट आंसर। 59:53 विल बी द राइट आंसर। ये राइट आंसर है आपका। ठीक है, योगेश कॉलेज यहाँ गलती कर रहे हो, 39 की जगह 59 आएगा। शाहीन जी 58 नहीं 59 आएगा, प्लस में गड़बड़ कर दिए कोई। देखिए कैसे आएगा, 5 + 3 करो, कितना आ गया 8। 3 + 4 करो, कितना आ रहा है 7। अब एक 8 है, दूसरा 7 है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सेम बनाना है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 56। तो ऊपर वाली क्वेश्चन को 7 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाली क्वेश्चन को 8 से मल्टीप्लाई करो। करो 7 से, 7 5 ज़ा विच वन आ जाएगा आपका मिल्क और वाटर का 35। 7 3 ज़ा आ जाएगा 21। ठीक है, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। प्लस कर दो 5 9 5 3 और 5, तो 59:53 विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठाना फटाफट से निकल जाएगा। कि मिक्सचर है, दो इक्वल क्वांटिटी दे रखी है, दोनों को प्लस करना है, नया रिजल्टेंट मिक्सचर कितना होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आगे ऐड ऑन करते हैं, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लेना क्वेश्चन को, क्योंकि ये नई टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, लिखे 2 वेसल contain quantity of milk and water in the ratio 5:3, सेम इसी में ही आगे ऐड ऑन कर रहा हूँ, एंड 3:4। क्वेश्चन कहता है इफ दे मिक्स बोथ द मिक्सचर इन द रेशियो
1:1, ठीक है। इन द न्यू मिक्सचर 1:1 में मिला रहा है इन द न्यू मिक्सचर। कहता है देन फाइंड द रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। ध्यान देना 3:4, 5:3 वही था सेम। अब इसने एक लाइन जोड़ दी, कहता है इफ़ दे मिक्स बोथ द मिक्सचर इन द रेशो 1:1, अगर वो दोनों को मिक्स करे 1:1 के रेशो में, देन बताओ कितना रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा। निकालो एक बार। उनचास रेशो 59:54, नहीं गलत है। - 59:53। देखो कह रहा है वेसल 1 में M और W, ठीक है, V1 V2। वेसल 1 में दे रखा है 5:3, वेसल 2 में दे रखा है 3:4। सेम बनाएंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास दोनों को मिला के। वेसल 1 में कितना आएगा, मल्टीप्लाई करा था मैंने 7 से, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, 7 3 ज़ा 21। वेसल 2 में 8 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। बहुत ध्यान से समझना, इतना हो गया। अब क्वांटिटी सेम हो गई। अब उसने बोला कि जो न्यू मिक्सचर आएगा, इफ़ दे बोथ मिक्स, दोनों मिक्सचर को मिलाए 1:1 में, इसका मतलब कि वेसल 1 में भी 1 रेशो होना चाहिए, वेसल 1 का वेसल 2 से 1:1 में कंबाइन होना चाहिए, ठीक है। इस रेशो का मतलब क्या है, वेसल 1 रेशो वेसल 2, इन दोनों का रेशो 1:1 में मिलाया जाए। मिल्क वाटर का रेशो नहीं है ये वेसल 1 और वेसल 2 का रेशो है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सही है। 7 और 8 से कैसे मल्टीप्लाई किया, समझ नहीं आया। ये लास्ट क्वेश्चन था ना, 5 + 8, ये 8 था, ये 4 + 3 7 था, तो दोनों को क्वांटिटी सेम करनी थी ना, तो ऊपर 7 से मल्टीप्लाई हाँ किया जी। था, नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया था। जी सर। वही है क्वेश्चन, सेम रेशो लिया मैंने इसलिए। तो अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा। अब बोलता है रेशो 1:1 में मिलाना, यानी कि V1 भी 1:1 रेशो में होना चाहिए 1, V2 का भी रेशो कितना होना चाहिए 1। 1:1 का मतलब है कि ऊपर की पूरा वेसल 1 में जितना मिल्क वाटर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और वेसल 2 में जितना है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। अगर ये दे रखा होता कि 2:1 के रेशो में मिलाओ दोनों को, तो वेसल 1 का मतलब क्या होता है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता और वेसल 1 को किससे मल्टीप्लाई करता 1 से। फिर ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होती है, 2 से होती, ये 1 से होती, 1 से होती, जितना आंसर आता फिर उसको मैं फाइनली प्लस करता। समझ में आया क्वेश्चन। 1:1 का मतलब क्या है, मिल्क वाटर का नहीं है। 1:1 इज वेसल 1 की क्वांटिटी जितनी है, वेसल 2 में क्वांटिटी जितनी है, दोनों की क्वांटिटी को 1:1 के रेशियो में मिक्स कर दो, ठीक। तो पहले मैंने क्वांटिटी सेम कर ली दोनों की, फिर मैंने देखा क्वांटिटी सेम करने के 35 आ रहा है 21 पहले वेसल का रेशो, दूसरे का मिल्क वाटर का रेशो 24:32। अब इन दोनों के वेसल का रेशो 1:1 रेशो में मिलाना है, यानी कि वेसल 1 का 1 मल्टीप्लाई बाय 1, वेसल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सेम आ जाएगा। तो आंसर हमारा सेम ही होगा 59:53। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट? यस सर। अब इस पे करते हैं आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है हमने, सेम देंगे वेसल 1, वेसल 2,
ये मिल्क है, ये वाटर है। ये है 5:4 की रेशो में, ठीक है, और ये है 5:1 की रेशो में, ठीक है। इन दोनों मिक्सचर को, ठीक है, मिक्स करना है 2:3 में, ठीक है। बताओ कितना रेशो आएगा आंसर फाइनल। जल्दी से सॉल्व करें और मैसेज बॉक्स में लिखें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे बैग वाला, कॉइन्स वाला, उसको बड़े ध्यान से समझना। किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही मैथ्स में? तैयारी बढ़िया चल रही है, 10-12 दिन रह गए पेपर के। अब रिवीजन करनी शुरू कर दो, जितना पढ़ लिया छोड़ दो, ज़्यादा पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ जी, फटाफट से निकाले, इतना टाइम नहीं मिलेगा DSSB में। 13:5 आया आंसर, 50:33। देखते हैं, 39:15, 39:15, 2-3 आंसर आ गए भाई, फिर तो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। 5+4 को प्लस करो, कितना आएगा? 9। दोनों को प्लस करो, कितना आएगा? 6। 6 और 9 का LCM लो, कितना आएगा? 18। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो। 2 5 जा, ये आ गया 10 B1, ठीक है। 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। किस में मिलाना है? 2:3 में, तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 10 जा 20, रेशो 2 8 जा 16, 3 5 जा 15 जा 45, 3 3 जा 9। तो रेशो आ गया 65:25। काट सकते हो इसको रेशो को, ठीक है, काट दो। 13:5 ये आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर है? दोबारा से देखो, वेसल 1 को प्लस करो, 5+4 कितना आया? 9 क्वांटिटी। 5+1 कितना आया? 6 क्वांटिटी। दोनों बराबर नहीं है, पहले बराबर करो। ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा? 18 आएगा। 9 दूनी 18 और 6 18, मल्टीप्लाई 3 से। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। अब उसने कहा है किस में मिलाना है? 2:3 के रेशो में। तो 2:3 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 से। 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 3 15 जा 45, 3 3 जा 9। प्लस कर दो दोनों को। अब तो हो गया 2:3 रेशो में, प्लस करो, कर दिया। 65, 25, 5 से कट जाएगा, काट दो। 13 पंजे 65, 5 बचे 25, 13:5। तो 13:5 फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन और करो सेम यही, ठीक है, क्योंकि 2 लोगों का बड़ा गलत निकला है कईयों का। निकालो दोबारा से एक क्वेश्चन और। वेसल 1, वेसल 2, मिल्क वाटर, रेशो है 2:3, 5:1, ठीक है। 3:2 में मिलाना है। बताओ कितना होगा रेशो फाइनल। हुआ भाई? (61 रेशो 64, 43 रेशो 32, फिर 2 आंसर आ गए। 43:32,
करने के देखें और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन जो तरीका सबसे आसान और एक्यूरेट हो वही करना चाहिए, ठीक है। तो ये सबसे इजी और एक्यूरेट लगता है मेरे को, इसलिए मैं आपको यही सिखा रहा हूँ। 43:32। चलो करें, दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 5, इसको प्लस करो कितना आएगा 6, क्वांटिटी सेम नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 6 से नीचे 5 से, क्योंकि रेश कितना आएगा 30 आएगा एलसीएम। 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। 3:2 में मिलाना है तो मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 3 ज़ा 36, ठीक है, 18 3 ज़ा 54, 25 दूनी 50 हो गया, और 2 पंजे ये 10 हो गया, प्लस कर दो, ठीक है। 1 1 6, और ये आएगा 64। गड़बड़ तो नहीं कर दी कोई मैंने? नहीं, ठीक है। 5 5 जो 25 ही होता है। 3:2 में करना था। 3 12 36, 18 36 18 54, सर 25 टू 50 होगा। 50, ठीक है ठीक है। सर मेरी वाली गलती करी आपने, गड़बड़ी। 25 दूनी 50 वाली। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूँ, कोई गड़बड़ कर दी 50, ठीक है। तो याद आएगा आपको 80। मैंने अपना आंसर चेक करा, समझ में आया गलती हो गई। अब इसको काट छाट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन इस टाइप के करने हैं। अब आप करोगे कोई भी क्वेश्चन छेड़ोगे जिसमें मिक्स हो रही हुई क्वांटिटी मिल्क और वाटर की कितने भी रेशो में कर दोगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर्स का बताया था, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, 3 गुना है, चौथे से 4 गुना है, कैसे भी हो जाए कोई भी क्वेश्चन डाल दे निकाल दोगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ डीएसएसबी हमेशा क्या करेगा, एक्सटेंड करके देता है क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, इसी कॉन्सेप्ट में एक्सटेंड करेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने मुझे, कोई ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें ट्रेन की लंबाई पूछी थी, कह रहा दूसरी ट्रेन जो है पहली ट्रेन की 3/4 है, तो ये दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ कितनी होगी। तो पहले की निकालनी पड़ेगी तभी दूसरे की निकलेगी, तो पहले की निकाल के उसका 3/4 करा, वो आंसर आया। तो इसलिए कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट कभी भी नहीं देगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं फिर भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? कोई डाउट किसी को? क्लियर सर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेना। अ बैग कंटेन्स ₹216 in the form of ₹1 50 पैसे 25 पैसे। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की 2 टाइप्स होती है, एक में यहाँ कॉइन्स दे रखे होते हैं, एक में यहाँ रुपीज़ दे रखे होते हैं। अभी बताऊंगा करने का तरीका, दोनों के तरीके थोड़े से डिफरेंट है, ठीक है। 25 पैसा कॉइन्स इन द रेशो 2:3:4, 2:3:4 में एक बैग में 216 रुपये हैं, ठीक है। रुपये 1 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स के रेशो में 2:3:4 में, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या है क्वेश्चन बताएं भाई, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन है सिर्फ ये, अभी क्वेश्चन है अ बैग कंटेन्स ₹216, 216 रुपये एक बैग में, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, ठीक है, कॉइन्स के रूप में ये सारे। इन द रेशो, रेशो दे रखिए 2:3:4। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे कॉइन्स का रेशो नंबर बताना है, कितने नंबर होंगे 50 पैसे के कॉइन्स के। तो 50 पैसे के कॉइन्स के लिए हमें पहले निकालने पड़ेंगे कि इसमें 50 पैसे के कितने रुपए पड़े हैं, ठीक है। जब मेरे पे रुपए निकल जाएंगे तो मैं कॉइन्स भी ऑलरेडी निकाल दूंगा कि इसमें कॉइन्स कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में दिया हो रुपीज़, ध्यान लगाना माइंड में या लिख लेना, जब भी क्वेश्चन में दिया हो रुपीज़
इसका मतलब जो रेशो दे रखा है ये कॉइन्स का रेशो दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब 1 रुपये के 2 कॉइन, 50 पैसे के 3 कॉइन, 25 पैसे के 4 कॉइन्स। समझ में आया? जब भी रुपीज़ दे रखा हो, ठीक है, जब भी रुपीज़ दे रखा हो, ध्यान रहे अगर रेशो दे रखी है, स्टार्टिंग में रुपीज़ दे रखा है, तो ये कॉइन्स की रेशो है, यानी 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे के 4 सिक्के, ठीक। अगर यहाँ पर कॉइन्स देगा तो यहाँ रेशो रुपीज़ की देगा कि इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं, इतने रुपए हैं और इतने इतने पैसे के वो कॉइन्स हैं। समझ में आया? फ़िलहाल ये वाला समझो, अभी जो अगला कराऊंगा उसमें कॉइन्स वाला लेके कराऊंगा, ठीक है। पहले इसको बहुत ध्यान से समझना। रुपीज़ दे रखा है ना 216, इसका मतलब 1 रुपये के रेशो क्या दे रखी है मुझे, 2:3:4, 3:4, ठीक है। अब देखें, मेरे को दे रखे हैं 216 रुपये हैं, ठीक है। कहता है 1 रुपये के 2 सिक्के हैं। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल कितने रुपए बनेंगे भाई? वो 2 रुपये, 2 रुपए। ठीक है। 3 सिक्के हैं 50 पैसे के, कितने बनेंगे वो? 1.5 रुपया। इसका मतलब 3/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, इसका मतलब कितने रुपए हो गया? टोटल 1 रुपया हो गया। अब मेरे को रुपीज़ की रेशो मिल गई कि 2:3:2 /2 और 1, ठीक है। अब मैं अगर इनको प्लस करके रुपीज़ निकाल लूँ कि कितने सिक्के के कितने रुपए हैं, उसके बाद मैं इनको कॉइन्स में कन्वर्ट कर लूँगा कितने कॉइन्स हैं, ठीक है। तो आप देखें, आप क्या करूँगा, इन सबको तीनों को प्लस करेंगे। 2 + 3/2 + 1 कितना आएगा मेरे पे? 4 + 3 + 1 /2। इसका मतलब आएगा 2, इसका मतलब आ गया टोटल 9/2, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों रुपया मिला के मेरा 9/2 है, इनके कितने हैं? 216 रुपये। तो 9/2 पार्ट्स किसके बराबर में हो जाएगा? 216 के, ठीक है। एक पार्ट कितने के बराबर में आ जाएगा मेरे पास? एक बार रुक जाओ जरा, मैं इसको साइड में लिख दूँ थोड़ा सा। मैंने इन सबको प्लस करा, मेरे पास आया 9/2। 9/2 पार्ट्स बराबर में 216 का, ठीक है। कैसे लिखा? क्योंकि ये सब मिला के मेरे पे 9/2 रुपीज़ आ रहा है, मेरे पास टोटल बैग में 216 रुपये हैं, तो 9/2 रुपीज़ बराबर में किसके पार्ट में आ जाएगा? 216 के। एक पार्ट कितने के बराबर में आ जाएगा? 216 × 2 / 9, ठीक है। काट छाट करोगे इसको, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 चौक 36, कितना आ गया? 48। यानी एक भाग बराबर में कितने हैं? 48 के, ठीक है। अब यानी कि 48 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ये कितने के सिक्के निकालने हैं मुझे? 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे, ठीक है। तो मेरे पे 50 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे ये निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक पार्ट कितने के बराबर आया मेरा? 48 के। यहाँ पर रेशो क्या दे रखा था मुझे कॉइन्स का? 2:3:4, ठीक है। तो जब एक पार्ट 48 के बराबर है तो 3 पार्ट्स कितने के बराबर होंगे? 48 × 3, तो आंसर इज 144 कॉइन्स। समझ में आया क्वेश्चन? जी सर। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? सर 3/2 क्यों नहीं करा मल्टीप्लाई में? कौन सा? नहीं, वो तो रुपीज़ है ना, टोटल रुपी मिला के मेरे पे 216 है, एक पार्ट मेरे पे 48 अच्छा है। ठीक है, वो तो रेशो हाँ, रेशो वो वापस मल्टीप्लाई होगा, है ना? हाँ, रेशो मल्टीप्लाई होगा ना। कॉइन्स पूछे है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स, तो रेशो में ही करूँगा। ये तो मैंने रुपीज़ में कन्वर्ट किया था, ठीक है। 48 को 3/2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? नहीं, इससे करेंगे, रेशो से, ठीक है। ठीक, चलें आगे। यस सर।
सेम क्वेश्चन अगला लिखते हैं, ठीक है, एक और करते हैं। एक बैग है कोई, ठीक है, उसके अंदर 270 रुपये हैं, ठीक, इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़ 50 पैसे, ठीक है, एंड 25 पैसे। रेशो दे रखी है मुझे इन तीनों की 4:6:8, ठीक। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। 25 पैसे कॉइन्स के नंबर बताओ कितने होंगे, कितने कॉइन्स होंगे 25 पैसे के। बताओ भाई जल्दी से कितने आएंगे। दो 240 आंसर आ रहा है लोगों को। 185 कैसे आया है? 240 आएगा आंसर। दोबारा देखो कोई गड़बड़ करिए। 240 राइट है आंसर भाई। बस ध्यान इतना रखना है, ये रुपीज़ है ना, इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब ये सिक्कों का रेशो है, ठीक है। अगर यहाँ कॉइन्स होता तो यहाँ रुपीज़ का रेशो होता। ₹270 हैं, ठीक है। रेशो दिया दे रखा 4:6:6, यानी 1 रुपये 4:6:8। ये कॉइन्स का रेशो है। 1 रुपये के 4 सिक्के कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। 50 पैसे के करेंगे तो 3 बनेंगे भाई रुपये। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो 2 बनेंगे रुपये, ठीक है। ये रुपीज़ का रेशो आ गया। तो 4 + 3 + 9, तो 9 रेशो 9 पार्ट्स बराबर में कितने हो गया? 270 रुपये के। एक पार्ट बराबर में कितना आ गया? 30 रुपये के, ठीक है। तो अब डायरेक्ट किससे कॉइन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 × 8 कितने हो गए? 240 कॉइन्स। और मुझे रुपीज़ निकालने हैं कि इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ 25 पैसे कितने रुपए हैं टोटल, तो निकाल देंगे 60 रुपये। जब मैं यहाँ आप पूछ रहे थे ना आपकी यहाँ मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे सर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लो चाहे उधर से निकाल लो, एक ही आंसर आएगा। यहाँ निकालोगे रुपये आ गए 60 रुपये। कॉइन्स पूछ रहे हैं 25 पैसे के, तो 60 रुपये में 25 पैसे के कॉइन्स कितने होंगे? 240 होंगे, तो कॉइन्स आ जाएगा 240, ठीक है। क्लियर? यस सर। अब ये डाउट तो हट गया कि यहाँ से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे थे सर। चाहे यहाँ पे भी कर लो। 30 को मल्टीप्लाई का 2 से कितना है? 60 रुपीज़ आ गया, यानी 25 पैसे की फॉर्म में 60 रुपये पड़े हैं। पूछा क्या है? सिक्के पूछे हैं ना, तो 60 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 1 रुपये में 4 होते हैं, तो 60 रुपये में कितने होंगे? 240 होंगे। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। चलें आगे। अब आते हैं दूसरे टाइप पे, ठीक है। अब आता है अ बैग कंटेन्स, लिखेंगे क्वेश्चन। अभी भाई एक क्लास और लगेगी इसमें रेशियो प्रोपोर्शन में। अ बैग कंटेन्स 378 कॉइन्स। अब आ गया कॉइन्स, ठीक है, रुपीज़ हट गया, ध्यान रहे। इन द फॉर्म ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे, ठीक है। इन रेशो, अब रेशो दे रखा है 13:11:7, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उसको फाइंड करो।
अब देखो कॉइन्स का रेशो है ना, तो जब दे रखा है मुझे कॉइन्स हैं इतने, ठीक है, अगर मुझे दे रखा है यहाँ पे कॉइन्स, तो मेरा जो रेशो आएगा इसका मतलब ये रुपीज़ का रेशो है, ठीक है, 13 रुपये, ठीक है। 13 रुपये में कॉइन सिक्के कितने होंगे, चेंज करेंगे कॉइन्स में उसको, ठीक है। 13 रेशो 11 रेशो 7, यही है ना, ठीक है। अब कहता है 1 रुपये के रुपीज़ 1 के 13 रुपये पड़े हैं बैग में, ठीक है, तो 13 रुपये के हिसाब से 13 ही सिक्के होंगे, कॉइन्स में चेंज करेंगे। वहाँ रुपीज़ में कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ कॉइन्स में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे थैलों में कॉइन्स नहीं है, टोटल कॉइन्स इतने हैं, ठीक है। इसका मतलब रेशो रुपीज़ का दे रखा है, तो 13 रुपये 11 रुपये 7 रुपये। अब 11 रुपये पड़े हैं, ठीक है, 11 रुपये का मतलब ये है, 1 मिनट बेटा होल्ड करना ज़रा। हाँ जी, तो इसका मतलब ये है कि जो 1 रुपये के 13 रुपये पड़े हैं 1 रुपये के सिक्के के हिसाब से, तो 13 रुपये हो गए। 11 रुपये पड़े हैं 50 पैसे के सिक्के, तो टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, 22 सिक्के, ठीक है। 7 रुपये पड़े हैं 25 पैसे के हिसाब से, ठीक है, तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 28 सिक्के। ये समझ में आया, ये कैसे निकाला कॉइन्स? नो सर, एक्सप्लेन करना। दोबारा समझना। 13 रुपये मैंने क्या कहा, जब कॉइन्स दे दे मेरे को 378 कॉइन्स, तो रेशो मुझे रुपीज़ का देगा। इसका मतलब 13 रुपये पड़े हैं 1 रुपये के हिसाब, 1 रुपये के सिक्के, तो 13 रुपये 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो टोटल 13 ही सिक्के होंगे। 11 रुपये 50 पैसे के सिक्के पड़े हैं, तो 11 रुपये पड़े हैं 50 पैसे के सिक्के हिसाब से, तो टोटल सिक्के कितने हो जाएंगे, 22 सिक्के होंगे ना 50 पैसे के, तभी 11 रुपये बनेंगे। और 25 पैसे पड़े हैं, 7 रुपये पड़े हैं 25 पैसे की फॉर्म में, ठीक है, तो अगर सिक्के निकालूंगा तो टोटल कितने आएंगे, 28 सिक्के। आया समझ में? क्योंकि 1 रुपये में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, तो 28 जब 7 को किससे मल्टीप्लाई हुआ, 4 से, तो कॉइन्स आ जाएंगे 28। अब मेरे को टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं, 378 कॉइन्स दे रखे हैं भाई, ठीक है। प्लस कर लो 13 + 22 + 28, ठीक है, कितना आएगा 50 और ये 63, 378, ठीक है। एक पार्ट कितने के बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। अब एक कॉइन एक पार्ट 6 के बराबर है, सीधे सीधे कॉइन्स निकालने हैं। किसके कॉइन्स निकालने हैं, 50 पैसे के, तो 50 पैसे के ऑलरेडी कॉइन्स कितने हैं, 22 हैं, तो डायरेक्ट इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 22 से, तो 22 × 6, कितना आंसर आ जाएगा, 2 × 6 12 और 2 × 6 12, 120 + 12 = 132, तो आंसर इज 132 कॉइन्स। अगर पूछता कि बैग में कितने रुपए पड़े हैं, ठीक है, अब 50 पैसे के 132 कॉइन्स पड़े हैं, तो कितने रुपए हो जाएंगे भाई ये हमारे, 61 रुपीज़ टोटल इन द टर्म्स ऑफ 50 पैसा। 50 पैसे के हिसाब से 61 रुपये पड़े। समझ में आया? यस सर। दोनों में क्वेश्चन में हल्का सा फ़र्क क्या है, अगर दे दे मेरे को रुपीज़ तो मतलब रेशो मुझे कॉइन्स का दे रखा है, अगर दे दे यहाँ कॉइन्स तो मुझे रेशो किसका दे रखा है, रुपीज़ का, तो मैं इसको किस में चेंज कर लूँगा, कॉइन्स में चेंज कर लूँगा, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि रिलेट तभी मैं कर पाऊँगा ना कॉइन्स को कॉइन्स से, जब मैंने इसको कॉइन्स में कन्वर्ट करा, तब मैंने इनको प्लस करके तब 63 बराबर था, क्योंकि मेरे टोटल 63 कॉइन्स आ रहे हैं, इनके 378 कॉइन्स हैं, तभी मैं रिलेट कर पाया ना, तब मैंने काटा 1:6 करा, ठीक। तो एक पार्ट बराबर 6 क्या आ गया, तो मेरे से पूछा ही कॉइन्स था, मेरे से रुपीज़ तो पूछा नहीं था कि मेरे को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो मेरे को क्या पूछा, कॉइन्स, मैंने कॉइन्स को मल्टीप्लाई करा, कितना आया, 1632 कॉइन्स। समझ में आया? यस सर। कोई इशू? नो सर। ठीक है भाई। चलो फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसमें रुपीज़ बदल दो आप, कॉइन्स बदल दो आप। एक मिनट रुकना ज़रा।
प्रिपरेशन कैसी चल रही है भाई आप सबकी? हाँ जी, बताइए कैसी चल रही है प्रिपरेशन एग्ज़ाम की? सर सेकंड पेपर की नहीं चल रही। सेकंड पेपर की नहीं चल रही? कौन सा पेपर है सेकंड आपका? सर अभी 4 या 5 को है शायद, हिंदी का। टीजीटी हिंदी? यस सर। सेकंड पार्ट की नहीं चल रही मतलब, और बाकी सब भाई? सर फर्स्ट पार्ट की चल रही है। सबकी फर्स्ट पार्ट की चल रही है, सेकंड की कोई नहीं कर रहा? बताओ भाई कौन कौन? पीआरटी कौन कौन है? पीआरटी की तैयारी कौन कौन कर रहा है? यस सर। आप कर रहे हैं, और कौन कर रहा है? Yes, sir. मैसेज में लिख दो। यस सर। हिमांशी सैनी जी, आई डू पार्ट 2 पीआरटी। ओके, यस सर। सरला जी, यस सर। पीजी पीआरटी एंड टीजीटी एसएसटी मनीषा अग्रवाल पार्ट 2 चल रही है, टीजीटी एसएसटी में? पीआरटी एस मनीषा जी पार्ट 2 कर रहे हो साथ साथ? यस सर। यस सर। कितना हो गया? एनसीईआरटी कर दी पूरी? ऑलमोस्ट सर 9th और 10th क्लास रहता है बस। 11 12 हो गई? यस सर। चलो गुड, श्योरिटी से निकल यूपी जाएगा। यूपी टीजीटी काफी टफ आया था। यूपी टीजीटी का पेपर है, मेरे पास भेजना प्लीज़, मेरे को देखना एक बार, मेरे पास आया नहीं अभी तक पेपर। ओके सर। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। 240 कॉइन्स कर लो भाई, ठीक है? कॉइन्स को मिटा के लिखो 240, ठीक है? इन द फॉर्म ऑफ 150 और 25 पैसा ही, ठीक है? रेशो लिखो 10 रेशो 4 नहीं 10 छोड़ो, लिखो 9 रेशियो 4 लिखा 9 रेशियो 4। एक मिनट को बना, एक मिनट होल्ड करना ज़रा। हाँ लिखो रेशो 3 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 4 रेशो 1/4। 3 रेशो 4 रेशो 1/4, ठीक है? 240 रुपये हैं टोटल। नहीं रहने दो, बात नहीं बन रही, छोड़ो, नेक्स्ट से करेंगे। छोड़ दो रहने दो, बात नहीं बन रही इसमें। क्वेश्चन करें एक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ एक, ठीक है? इसको छोड़ दो अभी, इतना ही लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैट, वो बन नहीं रहा, नेक्स्ट क्लास में देता हूँ आपको। अ कैट टेक 7 steps फॉर every 5 steps of dog, ठीक है? and 5 steps of dog is equal to 6 steps of cat. Find the ratio
of speed of the boat, दोनों की स्पीड का रेशो निकालना है। एक कैट 7 स्टेप्स जंप करती है, ठीक है, फॉर एवरी 5 स्टेप्स ऑफ डॉग, जितना 5 स्टेप एक डॉग करता है। इसका मतलब रेशो दोनों का कितना दे रखा है, 7:5। कैट की कितनी है, 7 स्टेप्स, इसके कितने डॉग्स है, 5 स्टेप्स। अब ये कहते हैं 5 स्टेप ऑफ डॉग, डॉग के 5 स्टेप बराबर हैं 6 स्टेप्स ऑफ कैट के। तो कहता है फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड, क्या स्पीड का रेशो होगा। समझो ध्यान से इस क्वेश्चन को। 7 स्टेप्स ऑफ कैट, ठीक है, अगर कैट का एक स्टेप मान लो C है तो 7 स्टेप्स कितने हो जाएंगे, 7 × C, इतनी जंप मारती होगी, तो आंसर है 7C। डॉग का एक स्टेप अगर है D, 5 स्टेप मारे उसने, 5 × D कितना आ गया, 5D। दोनों का रेशो क्या दे रखा है मुझे, 7C/5D। इसका मतलब कि जब 7 स्टेप मारती है कैट, बराबर रेशो में कितने के हैं, 5 स्टेप ऑफ डॉग के। ये आ गई मेरी इक्वेशन 1। सेकंड टर्म्स क्या दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 5 स्टेप ऑफ डॉग, डॉग के 5 स्टेप बराबर हैं 6 स्टेप्स ऑफ कैट के, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन है, इस दूसरी इक्वेशन में से D की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो सीधा सीधा रेशो निकल आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इतना स्टेप मंकी का है, एनिमल्स बदल देगा, मंकी और कैट कर देगा, या फिर डॉग और कैट कर देगा, या फिर कैट और एलिफेंट कर देगा, या फ्रॉग और मंकी कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन देना उसने यही है। कैट का एक स्टेप C मानो, 7 स्टेप्स इज 7C। डॉग का एक स्टेप D मानो, 5 स्टेप्स ऑफ D इज 5D, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना गया, 7 स्टेप्स ऑफ कैट रेशो 5 स्टेप्स ऑफ D, पहली क्वेश्चन दे रखी है। दूसरी दे रखी है 5 स्टेप्स ऑफ डॉग 6 स्टेप्स ऑफ कैट के बराबर है, ठीक है। अब 5 स्टेप्स ऑफ डॉग बराबर है 6 स्टेप्स ऑफ कैट के, तो 1D कितना जाएगा, एक स्टेप ऑफ डॉग, 6/5C हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 7C/5D, ठीक है। तो 1D में तो 7C/5 × 6/5 काट दो, कितना आ गया C, तो 7C/6, C से C काट दो, 7:6 इज द आंसर। क्लियर। येस और नो बताओ भाई, क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब धाकड़ क्वेश्चन उठाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन के, कि एक बर्तन में से एक पानी को निकाल लिया जाता है, उतना ही डाल दिया जाता है, रेशियो बताओ कितना होगा। 3 बार निकाला जाता है, 3 बार डाला जाता है, रेशियो बताओ कितना होगा। 2/4 का रेशो 1/3 के रेशो को मिला के फाइनल रेशो 1:1 मिलता है, कितना निकाला जाएगा। सारी चीज़ें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास छोड़ना मत, रेशो प्रोपोर्शन की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग शायद ही नहीं मिल पाए, शायद, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ इसलिए। तो नेक्स्ट क्लास मत छोड़ना, बाकी हम मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।